लाल कृष्ण आडवाणी की फिर से बिगड़ी है तबीयत। कल रात से अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में हो रहा है इलाज। राजस्थान बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्य की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में भारी हंगामे के आसार हैं। सत्र में कई विधेयक भी पारित होने की उम्मीद। मध्य प्रदेश बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। मोहन सरकार ने कल किया था बजट पेश। आज और कल बजट पर होगी चर्चा। रांची में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 14वीं बैठक है। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि होंगे शामिल। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अंबाला शहर में कालका चौक पर प्रदर्शन है। बड़े कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। किसान नेता भी ले सकते हैं हिस्सा। आज होने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की एलएलबी की परीक्षा स्थगित की गई। नई बताई गई है वजह। कहा नई तारीख का जल्द ऐलान होगा। सेमेस्टर 2, 4 और 6 के लिए होने वाली थी परीक्षाएं। देश में बाढ़ बारिश का सितम शुरू हो चुका है। मौसम से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। असम और मेघालय के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। आज अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। जलभराव वाले इलाकों में एहतियात बरतने की निर्देश। उत्तराखंड में भी आज मुसीबत बनकर बरस सकते हैं बादल। प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। नदी किनारों से लगते इलाकों में भी अलर्ट है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भारी बारिश की आशंका है तो त्रिपुरा में भी जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मानसून के पहले की बारिश मुसीबत बन चुकी है। शहर में जगह जगह पर जल भराव। एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण। उत्तराखंड के लालकुआं में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। रेलवे स्टेशन पर जल भराव। ट्रैक पानी में डूबा तो कई मोहल्लों में भी भरा बारिश का पानी। साइबर सिटी गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात। आधे घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। सीवर लाइन से पानी का ओवरफ्लो हुआ। तालाब नजर आ रही हैं सड़कें। हालात बद से बदतर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी मूसलाधार बारिश। बरसाती नदी नालों में आया उफान। मंडी शहर से गुजर रही व्यास नदी भी उफान मारकर बह रही। नदी किनारे से लगते इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के जूनागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। जिले के कई गांव में भरा बाढ़ का पानी। आवाजाही के रास्ते, खेत खलिहान, पानी सब कुछ जलमग्न। केदार घाटी में मुसीबत बनकर बरसी है बारिश। रूमसी में बादल फटने से नुकसान पहुंचा है। स्कूल जाने वाला रास्ता भी तबाह हुआ। कृषि भूमि में भरा बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा पानी। ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद में बारिश की वजह से मुश्किल बढ़ी है। भारी बारिश के बाद शहर में जल भराव। सड़कों पर पानी भरने से बाढ़ की परेशानी से लोग दो चार हो रहे। जयपुर में भी मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई शहर वासियों की परेशानी। बारिश की वजह से शहर में जल भराव। पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने की वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। बिहार के मुजफ्फरपुर में बरसात के मौसम की शुरुआत होते ही बढ़ी मुश्किल। पानी की तेज धार में बह गया पुल। बारिश की वजह से बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना पुल बहने से परेशानी। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अब लोगों को तय करनी पड़ रही लंबी दूरी। जिला मुख्यालय जाने के लिए बोट के सहारे नदी पार कर रहे लोग। बिहार में फिर से हादसा हुआ। सिवान, मुजफ्फरपुर और छपरा में गिरे पुल। सिवान में भारी बारिश की वजह से 35 साल पुरानी 2 पुलियां गिरी। बिहार के छपरा में जनता बाजार के ढोढनाथ मंदिर में नदी के पास पुल गिरा है। करीब 10 साल पुराना पुल ये ध्वस्त हुआ। विधायक निधि से बनवाया गया था पुल। और अब देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई। झारखंड के धनबाद से साजिशकर्ता अमन गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से छठी गिरफ्तारी। राज्यसभा में उठा नीट पेपर लीक का मामला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम ने कहा, अच्छा होता विपक्षी नेता पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर राय रखते।
दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। नीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर दिखाई दिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रदर्शन कर जाहिर की नाराजगी। नीट पेपर लीक को लेकर कोलकाता में सीबीआई की छापेमारी। झारखंड से जुड़े अमित नाम के शख्स के ठिकानों पर सीबीआई पहुंची। अमित नाम के शख्स का फ्लैट बंद मिला। भोजशाला मामले पर आज होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट मामले में एसआई सहित दूसरे पक्षों को भी सुनेगा। एसआई की ओर से सर्वे के लिए मांगा गया था 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय। ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई आज है। मामले में रांझ एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने 8वीं चार्जशीट में विनोद चौहान को आरोपी बनाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाई गई है। रांझ एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत की अवधि। आबकारी घोटाले में 21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।